हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले सभी छात्र इसमें जितने भी प्रश्न दिया जा रहा है फ्रेंड्स, सभी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जीके का प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 33 नंबर क्वेश्चन, सार्स क्या है? सार्स क्या है आपको बताना है। एक संगठन है, एक विषाणु जनित रोग है, या एक युद्धपोत है, या एक संचार प्रणाली है? सार्स क्या है, बताइए सही जवाब। तो फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा 33 का। क्या होगा बताइए? एक विषाणु जनित रोग है सार्स। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश निम्नलिखित स्थान में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश निम्नलिखित स्थान में दिया था। वल्लभी, वैशाली, सारनाथ, या फिर राजगिरी? तो फ्रेंड्स, 34 का सही जवाब हो जाएगा सी, सारनाथ में दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, या फिर केंद्र एवं राज्य सरकारें? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है भारत में? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, योजना आयोग को है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर ताराशंकर बंदोपाध्याय? देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है, बताइए क्या होती है? डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त, आंखें, गला, यकृत, या फिर अग्नाशय? तो मैं बता दूं आपको, 37 का सही जवाब हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग से गला जो है ग्रस्त हो जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VPI क्वेश्चन है। ठीक है, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा डी, जेनेवा में स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय प्रदेश नहीं है? संघीय प्रदेश नहीं है पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़, या फिर दमन दीव? तो 39 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा फ्रेंड्स, मिजोरम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर, सार्स रोग में अक्षर ए का क्या तात्पर्य है? SARS, सार्स रोग में ए अक्षर का क्या तात्पर्य है? तो 40 का सही जवाब मैं बता दूं आपको, एक्यूट। एस से होता है एक्यूट, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी प्रश्न जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को याद कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपके लिए फ़ायदा भी होगा, क्योंकि हर रोज इस पर जीके जीएस करंट अफेयर का, अभी करंट अफेयर का तो नहीं, लेकिन कल से करंट अफेयर का भी वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, बताइए कब? एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है जब लिफ्ट जा रही हो, ऊपर से नीचे, या फिर नीचे से ऊपर, या क्या? पहले ऑप्शन है त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, या फिर समान गति के साथ नीचे? तो मैं बता दूं आपको, 41 का सही जवाब हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है? किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है? लाल, बैगनी, पीला, हरा? तो 42 का मैं आपको आंसर बता दूं, सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, लाल रंग का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सभी प्रश्नों को याद कर लेना आपको। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है? ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन? कौन सी गैस का आवरण जो है सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, ओजोन। ठीक है, ओजोन परत जो है, याद रखिएगा। 44, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किसी गति को रोकने के लिए किया जाता है। सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किसी गति को रोकने के लिए किया जाता है। अक्षीय, पश्चाग्र, घूर्णन, या इनमें से कोई नहीं? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा घूर्णन। ठीक है, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, मायोपिक आंख किसके द्वारा ठीक की जा सकती है? मायोपिक आंख किसके द्वारा ठीक की जा सकती है? अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण? तो 45 का सही जवाब बताइए क्या होगा? 45 का सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी
कागज की सीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है। स्याही का निशान कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये ऐसा तरह का क्वेश्चन जो होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मैं बनाने के लिए बता दूंगा फ्रेंड्स, वो अगला वीडियो में, ठीक है। लेकिन तत्काल आप अभी इसका आंसर डाल लीजिए। 46 का सही जवाब होगा डी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 47, कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? इनमें से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, दूध से दही बनना, कोयले का जलना। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा, 47 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बी, पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 48, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणुविक भार कितना होगा? तो मैं फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। 48 का सही जवाब हो जाएगा 22 होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? बताइए, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? तो सही जवाब मैं बता दूं आपको, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व के परमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में या फिर एएमयू में? किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो 50 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा एएमयू में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तापमान को कितने कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? बताइए, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस कर देने से सभी जो गैस है वो शून्य आयतन घेरेंगी, याद रखिएगा। एसिड बदलता है, अम्ल बदलता है, नीले लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीले में, लिटमस का रंग नहीं बदलता है, इनमें से कोई नहीं। एसिड बदलता है किससे किसमें? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा, नीले को लाल में बदलता है, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, ठीक है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा बी, बढ़ती है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार जो है 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा कितना होगा? बताइए। तो फ्रेंड 3 किलो हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो मेरे फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पित्तल जो है किसका मिश्रण है? पित्तल किसका मिश्रण है? जस्ता एवं टीन का, तांबा एवं टीन का, तांबा एवं जस्ता का या फिर तांबा एवं एल्युमिनियम का? पित्तल किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स 56 का सही जवाब हो जाएगा सी, तांबा एवं जस्ता का। फ्रेंड्स मैं बार बार आपको बता रहा हूँ सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम तक हर रोज आपको वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।